और वाकई में तालियां हमारे लिए ऊर्जा का काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कवियों की आदत खराब है, इन्हें कभी तालियों की गलत आदत पड़ चुकी है। ये महेंद्र अजनबी की शादी हुई, सुहागरात को पत्नी का घूंघट उठाया, भाई ने 4-5 प्रेम गीत सुना दिए। वो पत्नी शर्माई, बोले शर्मा मत, ताली बजा। लंबे आदमियों के साथ अक्सर दिक्कत हो जाती है। मुझे तो ध्यान है, एक बार सब्जी वाले के पास गया, मैंने कहा भैया नींबू क्या भाव दिया? उसने कहा बैठ के देखो संतरे हैं। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था, एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। कहीं खो गया है, एक नेता कहीं खो गया है, साला कहीं आदमी तो नहीं हो गया है। बड़े जोश में भाषण दे रहे थे, भाइयों 26 नवंबर को मुंबई में आतंकवादियों ने कितनी विधवाओं के सुहाग उजाड़ दिए। उन्हें पता ही नहीं उनके मुंह से निकल क्या रहा। एक तो और ऊंची छोड़ गया, बोले भाइयों सीमा पर हमारे शहीद लड़ रहे हैं। शहीद है तो कैसे लड़ रहे हैं? दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात, अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई। बहुत बढ़िया बात मिली, बात आप तक पहुंचे तो एक श्रोता का आशीर्वाद चाहता हूं। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। नेता कैसे हो गए हैं? बाकी में आजकल के नेता ऐसे हो गए कि उनके वक्तव्य, उनके स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो एक सांप नेताजी को काट रहा था, तो एक ने कहा देखो सांप नेताजी को काट रहा है। बोले काट नहीं रहा है, जहर भरवा रहा है। वो एक सकरी सी गली से मैं निकल रहा था, उधर से नेताजी आ रहे थे। मैं कहा नेताजी रास्ता दो। बोले मैं गधों को रास्ता नहीं देता। मैंने कहा मैं देता हूं। मैं सही बता रहा हूं अरुण जी, वो एक फोटोग्राफर ने फोटो खींच लिया, अखबार में छाप दिया। वो भैंसों के बीच में लालू जी थे, फोटो खींच के अखबार में छाप दिया। नीचे कैप्शन बहुत बढ़िया था, वो भैंसों के बीच में लालू जी थे, नीचे कैप्शन था बाएं से चौथे लालू प्रसाद यादव। मैं आपको दूंगा। मैं 2 तरह की कविताएं लिखता हूं। एक वे कविताएं जो अच्छी कविताएं होती हैं, दूसरी वे कविताएं जो बहुत अच्छी कविताएं होती हैं। अच्छी कविताएं आपने महेंद्र अजनबी से सुनी। मैं आपको बहुत अच्छी कविताएं सुनाऊंगा। जैसे कि हमारे अरुण जेमनी जो है, किसी जमाने में एक भिखारी से जब भी मिलते थे तो उसको 20 रुपए दिया करते थे। फिर 10 रुपए देने लगे, फिर 5 रुपए देने लगे, फिर 2 रुपए में उतर आए। तो उस भिखारी ने कहा बाबूजी ये क्या बात हुई, पहले तो आप 20-20 रुपए दिया करते थे। तो अरुण बोले कि ऐसा है कि पहले मैं कुंवारा था, इसलिए मैं 20 रुपए दिया करता था। फिर मेरी शादी हो गई तो मैं 10 रुपए देने लगा। फिर एक लड़की हो गई तो मैं 5 रुपए देने लगा। फिर एक लड़का हो गया तो मैं 2 रुपए देने लगा। तो भिखारी ने कहा बाबूजी आपको शर्म नहीं आती, आप मेरे पैसों से अपना घर बार चला रहे हैं। बच्चों के सवाल बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन उतना ही खतरनाक। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा पिताजी मैं घर में कैसे आया? तो बाप ने कहा बेटा ऐसा है कि मैं नदी किनारे घूमने के लिए गया था, वहां तो मुझे बड़े हुए मिल गए, मैं तुम्हें उठाकर घर ले आया। और उसने फिर पूछा आप कैसे आए? तो उसने कहा कि मेरे पिताजी तीर्थ करने के लिए गए थे, वहां में उनको बड़ा हुआ मिल गया, वो मुझे उठाकर घर ले आए। बच्चे ने फौरन जाकर अपनी डायरी में लिखा हमारे खानदान में किसी को बच्चे पैदा करने नहीं आते। कहीं से भी उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, अपने और भगवान के बीच में एक लकीर खींची और भगवान से कहा हे भगवान मैं ये सारे पैसे फेंक रहा हूं, जो लकीर के उस तरफ गिर गए वो तुम्हारे और जिस तरफ रह गए वो मेरे। उस पट्टे ने इस तरकीब से पैसे फेंके, कम पैसे भगवान की तरफ
ज्यादा पैसे उसकी अपनी तरफ गिरे। उसके बाद में अरुण जेमिनी खड़ा था, इसने अपनी जेब से बहुत से पैसे निकाले। एक पल सोचा, भगवान से कहा, भगवान तेरा मेरा क्या करना, मैं सारे पैसे ऊपर फेंकता हूं, जो ऊपर रहेंगे वो तुम्हारे। ऐसा शानदार। कहीं ईसाई मिशनरी नहीं मिलेगी हर प्रदेश में, लेकिन हरियाणा में नहीं। इसके पीछे कारण है, ऐसी नहीं। मिशनरी वाले आए थे वहां, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। जब भाषण खत्म होने के बाद तो एक चौधरी खड़ा हो गया, बोले भाई मन तो यो बता दे जीसस कौन है। बोले जी ये ईश्वर का पुत्र है। बोले भाई देख ये हरियाणा है, यहाँ जब तक बाप जीवे बेटे कोई नहीं पूछता। और ये सही बात है, पूरे हरियाणा में आपको गणेश जी का मंदिर भी नहीं मिलेगा, बाप जीवे भाई। तो हरियाणा की संस्कृति बिल्कुल अलग है जी। वो 4 भाई थे, उनमें से एक पूजा पाठी हो गया, तो कुछ दिनों बाद उनकी मां मर गई, तो बाकी 3 ने मिलकर उस चौथे को पीटा। बोले तेरी वजह से मां मरी है। बोले मेरी वजह से क्यों मरी है, मैं तो भजन कीर्तन करता हूं। बोले तेरी वजह से मां मरी है, वरना भगवान को क्या पता था हम कहां रहे हैं। मैं सही बता रहा हूं आपको, जितने पुरुष बैठे हैं महीने में एक बार ये सवाल सुनते ही होंगे, लेकिन ये जवाब हरियाणा का आदमी दे सकता है जी। वो नाई की दुकान पे बाल कटवाने के लिए पहुंचा, तो नाई ने बड़ा सामान्य सवाल कर दिया, बोले बाल छोटे करने हैं। बोले बढ़ा भी सके है। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछा, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है। बोले ना ऊंट है, कद छोटा रह गया। जवाब तो ऐसे ही मिलने हैं। उसी के सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य कविता आपको सुनाता हूं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंने लिखने में नहीं लगाया। आप सुनने में क्यों लगा। और एक बात और बता दूं जी, मुझसे तो ये भी नहीं कहा जाता कि मैं संकोची हूं। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे। ये आसान सा सवाल था, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस ये इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे। राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए। अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए। साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे। राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी। राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, और उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव।
अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ। ये नहीं कि वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटखा लाता है, सेब लाते तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी कर दिया, वो जा रहे हैं बहनोई। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं जी, उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बार बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की, और सेब खरीदने में लगा दिया पूरा खानदान। सेब खरीदने में लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला जी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? जी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो, अगला भी पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो ये कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा? वे अपना नौकर भेजेगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए, तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। चलो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब। दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम से। पहले आएंगे 100 ग्राम से। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ, तो खिलाए तो खाया जाता है। साहब आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। खैर कुछ भी हो, पर अपना जवाब ले लो। आ जाओ आ जाओ। सेब खरीदने जा रहे हैं। खैर कुछ भी हो, पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो देते जितने। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब, मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल। मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन पे आ गई, चिंतन पे आ गया।
जवाब देके निकलो। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते, अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते, तो ना मैं यहां आता ना आप यहां आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधेश्याम। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधेश्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं।